वचनों के लिए। आज के इस मध्य प्रदेश राजस्थान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट साहब, ऊर्जा मंत्री भाई राकेश शुक्ला जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन राजेश राजौरा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में विराजे सभी अधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश का पीकेसी का जो समझौता हो रहा है उसके साक्षी बनने के लिए आए मेरे सभी भाई और बहनों। सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये जो योजना थी उस योजना को आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों के मध्य में जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है, उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन तो है लेकिन सिंचाई के संसाधन अल्प थे। हम जितना उन संसाधनों को बढ़ाने का काम करें तो हमारे प्रदेश की किसान तो समृद्ध होगा, लेकिन हमारे दोनों प्रदेशों की उन्नति भी होगी। मैं ये जो हमारी योजना है, ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है और अनुभव भी किया है कि पहले लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, किस तरह से उनकी जल की पूर्ति हो यह काम करते थे। नदियां निकलती थी तो घाट बनवाते थे, उसके माध्यम से गांव कस्बों को, शहर को पानी मिलता था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि पहले संसाधन जिस आधार पर थे उसी से काम होता था, लेकिन अब संसाधनों को रिएक्टिव करते हुए किस तरह से उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। हम देखते थे कि पानी, बारिश होती थी लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद महासागर के अंदर पहुंच जाता था। कहीं उसका ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं होता था। बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी, नदियां उफान पर हैं, वो पूरा पानी चला जाता था।
निश्चित रूप से हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से भगवान राम अयोध्या से लंका गए थे तो उनका राम पथ बना है। मैं भी जब मोहन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश में आए थे, क्यों ना कृष्ण पथ भी बने, एक बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से वो उज्जैन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, संदीपन गुरु जी के आश्रम में आए थे, वो मथुरा से चले थे और यहाँ आए थे। निश्चित रूप से एक अच्छा और गहरा अगर इस काम को हम करेंगे तो दोनों राज्यों का एक अच्छा रिश्ता भी बनेगा। यही नहीं, राजस्थान के अंदर कई ऐसी बातें हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन को काफी अच्छी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके एक और मजबूत हमारी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्य हमारे आगे बढ़े। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे के भाव को भी जोड़े और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक इस तरह का नाता स्थापित हो जो हमारा खाटू श्याम जी हैं वहां से लेकर के महाकाल तक इस तरह का एक कॉरिडोर बने, जिसमें आने वाले बीच के हमारे इस तरह के जो हमारे देव दर्शन के स्थान हैं उनको जोड़ते हुए हम एक अच्छा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक ही नहीं, जो यहाँ दर्शन करने आए उन लोगों को 4 स्थानों पर और दर्शन करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, राजस्थान के किले महल, जिस तरह चित्तौड़ का किला बिल्कुल इंदौर के पास में है, वहां से जो भव्यता और उसकी स्थापित कला है उसको भी मिले। हमने अभी अभी आपके नजदीक में ही चित्तौड़ से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, हल्दी घाटी से लेकर के महाराणा प्रताप का हमने सर्किट बनाया है। प्रताप सर्किट के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय का जो क्षेत्र था वो इंदौर से लेकर के पूरा हमारे उस चित्तौड़ प्रांत के अंदर, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, जहां महाराणा प्रताप ने आदाताइयों के खिलाफ जो जिस तरह से युद्ध किया, महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से, जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को
बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सिकुड़ती ही जा रही हैं, हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ERCP हम इसको कहते हैं, पुरानी ERCP की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा। यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफ़ी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा 12 जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहाँ से वो चीते वहाँ निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ घास और वो उनको अच्छी मिलती है, तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहाँ से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहें उधर टाइगर भी रहें और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहें। तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहाँ के चंबल निकलती है, वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं। उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों के बीच, जैसा मैंने बताया, हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में ये ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है, और मध्य प्रदेश आने वाला पर्यटक उसके मन में ये ललक आए कि मुझे राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी इस तरह का प्रतिबंध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि चंबल के घड़ियाल हमारे राजस्थान में भी हैं और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उनमें किस तरह से हम उनको जोड़ते हुए उस काम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे घड़ियालों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा जो काम है पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना, इसको भी आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों में इसका पूरा काम हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सोच है और जो उनकी कल्पना है, निश्चित रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय से ये मांग चल रही थी दोनों राज्यों के बीच, लेकिन करने वाले की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका मन होना चाहिए। हम किस तरह से हमारे प्रदेशों को आगे बढ़ाएं, ये मन के अंदर ललक होनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर ललक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, आपके मन में अगर तूफान है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आपके मन में ये ललक है कि हम मिलकर के हमारे प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है और वो पूरा होता है। अंत में इतना ही कहते हुए आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने यह कार्यक्रम रखा, और भाई मोहन जी ने कहा कि आना है तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो कहा था कि 30 तारीख का कार्यक्रम, मैंने कहा 30 तारीख को बिल्कुल आते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आज इस तरह का आज के समय में, और ये आज कार्यक्रम हो रहा है, और ये हमारी जो एक साझा नीति है जो हमारे दोनों प्रदेशों को बढ़ाने की है, वो आगे बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। और निश्चित ही ये संधि दोनों राज्यों को विकास की नई गति प्रदान करेगी।
और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके ऊर्जावान प्रयासों से गौरवशाली इतिहास संजोए हुआ मध्य प्रदेश समृद्ध और सशक्त बनता जा रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्धि की ओर जो लेकर जा रहे हैं, हमारे ऐसे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम तालियों के बीच निवेदन करेंगे कि वे अपने ऊर्जावान वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आज के दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघीय भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। दो राज्य लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। इस अहंकार की भावना से ऊपर आकर के मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की इस धरा पर, राजा भोज और विक्रमादित्य की इस धरा पर एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान का अभिनंदन है, वंदन है। जिस ढंग से उनने अपनी बात कही है उसमें वो सारी बात के परिलक्षण हुआ है। मंच पर ही मौजूद जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, दोनों ACS, इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, ये मूल कार्यक्रम हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी भावना के अनुरूप ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और उनकी उदात्त भावना इस बात के लिए ही है कि लगातार राज्य आपस में अपने मसलों को भी सुलझाए, और मसलों में खास करके जो जल का बंटवारा होता है, बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद माननीय भजन लाल जी और हम लोग मिले थे 28 जनवरी को, और उस समय आपने और हमने एक विषय निकाला कि यहाँ हमारे अधिकारियों के लेवल पे बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बह के जाने वाली तीनों नदियाँ, चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके। आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चलें कि छोटे मोटे इशू अगर हैं उन इशू को समाधान कर लें, और न केवल पानी, जब बैठे बात करने निकले तो चंबल, ये PKC योजना जिसको पार्वती काली सिंध चंबल योजना कहते हैं, ये तो होने की बात हुई सही, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों में एक तरह से माना जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों में कभी कोई अंतर है ही नहीं, इतनी आत्मीयता है और ऐसा कल्चर एक दूसरे से मिला जुला है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा आज का ये जो खास करके बड़ा हमारा MOU हुआ, दिन में हम जब 3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री के साथ दिल्ली में बैठे थे, उनने कहा एक नोडल एजेंसी तय कर दी, उनने कहा ये बैठ के बात करी, उनने कहा ये तो करेगी, बाद में हम तो दोनों मुख्यमंत्री अपने स्तर पे कर लेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, हमारा सबका मन उस भावना के साथ है। और हमने हमारी भावना बता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बहुत बड़े एक MOU को हमने परवान चढ़ाया है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बाकी विषय आए हैं, हम सब कल्पना करें, चंबल में हमारा श्योपुर, मुरैना, फिर ग्वालियर का हिस्सा, अब ये आज भी पानी के कारण से कैसे कष्ट में रहता है, ये कोई से छिपा हुआ नहीं। हमारे राकेश शुक्ला जी आते हैं, इनकी साइड से जैसे चंबल में जाते हैं तो ये बड़े पैमाने पे हमारी जो पुरानी परेशानी थी, लोग वहाँ जीवटता के साथ रहते हैं, बड़ी बात है। अदरवाइज गुना के पीछे से लगा करके राजस्थान का, हमारा राजगढ़ से लगाकर आगर तक का पूरा बेल्ट, पीने का पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो, ये इस समझौते के कारण से चंबल का हिस्सा अर्थात मुरैना,
श्योपुर, ग्वालियर, पीछे से आए तो गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, ये लगभग 13 जिलों में इसके पानी से पूरा इलाका हमारा सरसब्ज होने वाला है। और आनंद की बात यह कि 13 ही जिले हमारे उधर से राजस्थान के साथ लगे हुए भी, और कितना कष्ट होता सुनकर के। आपने तो तैयारी भी कर ली बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे और वो बांध पानी को तरस रहे, और हमारे पास बांध बनाने का इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन ये जो परस्पर आपस का एक दूसरे के साथ खड़े होकर के मजबूत जल संरचना बनाने का, और इस बात का आनंद है कि अब हमारा पानी का एक एक बूंद हमारे क्षेत्र के राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास में काम में आने वाला है। उसका ऐतिहासिक पल आज हमारे सामने संपन्न हो रहा है, जिसके कारण से ये भविष्य में एक नई इबारत लिखी जाएगी। अतीत का उदाहरण भी था, हमको सबको केवल याद करने की देर है। आजादी के तुरंत बाद गांधी सागर का एक बड़ा डैम, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर हमारे राज्य को लाभ मिला, राजस्थान को लाभ मिला, और ऐसे उदाहरण आगे बढ़ना चाहिए थे। और ये तो उस दौर में था जब उसके लिए जल संरचना बनाने के लिए बहुत कष्ट आए होंगे। लेकिन मोदी जी का उदार मन देखो, ये लगभग 72,000 करोड़ की योजना, और 35,000 करोड़ हमारे को मिल रहा है, 35,000 करोड़ राजस्थान को मिल रहा है। देने वाला दे रहा है, लेने वालों के मन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले ये करा सकते थे, ये देने वाले दाता के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। हमारे राज्यों का भला हो, 35,000 करोड़ दोनों राज्यों को मिल रहे हैं। और ऐसे कैसे ही आपका ये भिंड का पूरा इलाका, केन बेतवा नदी योजना, ये राजस्थान के समान हम उत्तर प्रदेश से एमओयू कर रहे हैं। इसमें 45,000 करोड़ हमको मिलेगा, 45,000 उत्तर प्रदेश को मिलेगा, 10,000 करोड़ केंद्र मिलाएगा, 1 लाख करोड़ की वो योजना है। अरे इस योजनाओं के भरोसे तो अपना आज बुंदेलखंड है, चंबल का बीहड़ का बेल्ट है, मालवा का पठार है, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, जैसे माननीय हमारे अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कैसी अच्छी स्थिति है हमारी दोनों की, कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ी संभावना है। और टूरिज्म एक क्षेत्र में नहीं, टूरिज्म में हेरिटेज पुरातत्व की दृष्टि से बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान से सीखने लायक, आपने किलों का संधारण संचालन बहुत अच्छे से किया है, पुरानी रचनाओं का लाभ कैसे लिया है। आपने तो रेगिस्तान में पर्यटन को अच्छा खड़ा कर दिया, तो हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। और आप तो धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए हमने कुछ प्रयास किए। और ये बात सत्य है कि अतीत के काल में अब वो सब भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे मथुरा से भगवान कृष्ण अगर चले हैं और उज्जैन पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान से ही होकर आए हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये जो विद्वानों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का, जो हमारी सरकार ने तय किया कि श्री कृष्ण पाथेय की योजना बने, और भगवान कृष्ण के विभिन्न आवागमन के मार्ग में होने वाले उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी, वो प्रत्येक लीलाओं का तीर्थ बने। इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथेय बने। और परस्पर भगवान कृष्ण के कितने सुंदर तीर्थ, जैसे उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में तो खाटू श्याम जी है, हमारे कृष्ण भगवान के तो कदम कदम पे सांवरिया जी से लगा करके राजस्थान का पूरा बेल्ट है। और अब जब रेलवे के मंत्री माननीय अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा वंदे भारत मेट्रो के नाम से आप भी सर्किट बना सकते। तो रेलवे ट्रैक तो हम तो अब जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से, तो कोटा से बिना पास करे जा ही नहीं सकते हैं, वो तो रास्ते में ही है। तो राजस्थान से पार होकर के जाने आने में, लेकिन ये जो नज़दीक की जो ऐसी बड़ी संभावना पर्यटन को लेकर के, और 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है। भविष्य में अभी हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेवा चालू की है, अभी ट्रेन की भी संभावना अच्छी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी दोनों टूरिज्म कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान बैठ करके इसका भी संभावना देख रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ करके बड़े पैमाने पर, क्योंकि पर्यटन केवल मन या अपनी थोड़ी बहुत अपने मन की शांति के लिए नहीं है, ये बड़े पैमाने पर कई सारे क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एक तरह से इंडस्ट्री जैसा काम करता है, कई लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह से भी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। माइनिंग के सेक्टर में
मध्य प्रदेश ने अभी पुरस्कार जीता, लेकिन माइनिंग के सेक्टर में हमारी दोनों की रचना एक जैसी है। तो खनिज संपदा को लेकर के भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कैसे खड़े हो सकते हैं। खास करके अब ये एम सैंड का उपयोग, क्योंकि बालू के बजाय हमको काली बजरी अपनी जो बनने वाली है उसके बड़े बड़े एक तरह से छोटी इंडस्ट्री एमएसएमई के प्रकार तो आ ही जाता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में केरल बहुत आगे गया है, लेकिन आयुर्वेद की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत है, और उसी प्रकार से राजस्थान से जोड़ करके भी ये आयुर्वेद हो, आयुष हो, जिसमें पंचकर्म से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग विधाओं से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने बैठ करके अपने अधिकारियों को भी तैयार किया, राजस्थान के आपके अधिकारी भी साथ में आए कि इन सेक्टर में हम कैसे आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसे परस्पर आपस के दूसरे विषय भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा अफीम का बेल्ट है मंदसौर और नीमच वाला। अब अफीम के उत्पादन का क्षेत्र तो है, लेकिन अफीम के उत्पादन के बाद के कुछ उनके प्रोडक्ट है जिनकी आपस की कठिनाइयाँ हैं, और बिना बात के क्षेत्र के किसानों को इसमें कठिनाई से, और हमारा प्रशासन भी